नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश शिशु महापुराण स्व अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 30 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अथ त्रिंशो अध्यायः। सूत उवाच। कदाचित् सेवकस्तस्य राक्षसस्य कदाचित् सेवकस्तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः तदग्रे सुन्दररूपं शङ्करस्य दर्दर्शः। तस्मै निवेदितं राज्ञे राक्षसानां यथार्थकं सर्वं तच्चरितं तेन सकौतुकमथाद्भुतम्। राजापि तत्र चागत्य राक्षसानां सदारुकः विह्वलः सबलः शीघ्रं पर्यपृच्छत् तं विषम्। दारुकुवाच। किं ध्यायसि हि वैश्ये त्वं सत्यं वद ममाग्रतः। एवं सती न मृत्युस्ते मम वाक्यं च नान्यथा। सूत उवाच। तेनोक्तं च न जानामि तच्छ्रुत्वा कुपितः स वै राक्षसान् प्रेरयामास हन्यतां राक्षसा अयं। तदा कास्ते तदा हन्तुं नानायुधधरा गताः। द्रुतं तं वैश्यशार्दूलं शङ्करासक्तचेतसम्। तानागतांस्तदा दृष्ट्वा भयवित्रस्तलोचनः शिवं सस्मार सुप्रीतया तन्नामानि जगौमुः। वैश्यपतिरुवाच। पाहि शङ्कर देवेश, पाहि शम्भो शिवेति च। दुष्टादस्मात् त्रैलोकेश खलहन् भक्तवत्सला। सर्वस्वं च भवानद्य मम देवत्वमेव हि। त्वदधीनस्त्वदीयोऽहं त्वत्प्राणः सर्वदा प्रभो। सूत उवाच। इति सम्प्रार्थितः शम्भुर्विवरान्निर्गतस्तदा भवनेनोत्तमेनाथ चतुर्द्वारयुतेन च मध्ये ज्योतिःस्वरूपं च शिवरूपं तद्भुतं परिवारसमायुक्तं दृष्ट्वा चापूजयत् स वै। पूजितश्च तदा शम्भुः प्रसन्नो ह्यभवत् स्वयम्। अस्त्रं पाशुपतं नाम दत्त्वा राक्षसपुङ्गवान् जघान सोपकरणान् तान् सर्वान् सगणान् द्रुतम्। अरक्षश्च स्वभक्तं वै दुष्टः स हि शङ्करः। सर्वांस्तांश्च तदा हत्वा वरं प्रादावनस्य च। अत्यद्भुतकरः शम्भुः स्वलीलात् सुविग्रहः। अस्मिन् वने सदा वर्णधर्मा वै सम्भवन्तु च। ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां हि तथैव च। भवन्त्वत्र मुनिश्रेष्ठा स्तामसा न कदाचन। शिवधर्मप्रवक्तारः शिवधर्मप्रवर्तकाः। एतस्मिन् समये सा वै राक्षसी दारुकाह्वया देवयाः स्तुतिं चकारासो पार्वत्या दीनमानसा। प्रसन्ना च तदा देवी किं करोमीत्युवाच हि। साप्युवाच पुनस्तत्र वंशो मे रक्ष्यतां त्वया। रक्षयिष्यामि ते वंशं सत्यं च कथ्यते मया। इत्युक्त्वा च शिवेनैव विग्रहं साचकारः। शिवोऽपि कुपितां देवीं दृष्ट्वा वरवशः प्रभुः प्रत्युवाचेति सुप्रीतया यथेच्छसि तथा कुरु। इति श्रुत्वा वचस्तस्य स्वपतेः शङ्करस्य वै सुप्रसन्नाभिहस्याशु पार्वती वाक्यं ब्रवीत्। पार्वत्युवाच। भवदीयं वचस्तथ्यं युगान्ते सम्भविष्यति।
तावज्जतामसि सृष्टिर्भवद्भिति मतं मम अन्यथा प्रलयः स्याद् वै सत्यं मे व्याहतं शिव प्रमाणीक्रियतां नाथ त्वदीयास्मि त्वदाश्रया इयं च दारुका देवी राक्षसी शक्तिका मम बलिष्ठा राक्षसीनां च रक्षो राज्यं प्रशास्तु च इमा राक्षसपत्न्यस्तु प्रस्विशयन्ति पुत्रकान् ते सर्वे मिलिताश्चैव वने वासाय मे मतः सूतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वत्या स्वस्त्रिया प्रभुः प्रसन्नमानसो भूत्वा शङ्करो वाक्यं ब्रवीत् शङ्कर उवाच इति ब्रवीषि त्वं वै चैच्छृणु मद्वचनं प्रिये स्थास्याम्यस्मिन् वने प्रीतया भक्तानां पालनाय च अत्र मे वर्णधर्मस्थो दर्शनं प्रीतिसंयुतं करिष्यति च यो वै स चक्रवर्ती भविष्यति अन्यथा कलिपर्याये सत्ये स्यादौ नृपेश्वरः महासेनयुतो यो वै वीरसेनेति विश्रुतः स मे भक्तेति विक्रान्तो दर्शनं मे करिष्यति दर्शनं मे सकृत्वैव चक्रवर्ती भविष्यति सूतवाच इत्येवं दम्पती तौ च कृत्वा हास्यं परस्परं स्थितौ तत्र स्वयं साक्षान् महोटीकारकौ द्विजः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपो हि नाम्ना नागेश्वरः शिवः नागेश्वरी शिवा देवी बभूव च सतां प्रियौ ऋषय ऊचुः वीरसेनः कथं तत्र यास्यते दारुकावने कथमर्चिष्यति शिवं त्वं तद्वद् महामते सूतुवाच निषदे सुन्दरे देशे क्षत्रियाणां कुले च सः महासेनसुतो वीरसेनश्चैव शिवप्रियः पार्थिवेशार्चनं कृत्वा तपः परं दुष्करं चकार वीरसेनो वै वर्षाणां द्वादशावधिः ततः प्रसन्नो देवेशः प्रत्यक्षं प्राह शङ्करः काष्ठस्य मत्स्यकां कृत्वा रिपुधातु विलेपनाम् विदाय योगमायां च दास्यामि वीरसेनक तां गृहीत्वा प्रविश्येनं नृभिः सह व्रजातुना तत्स्त्वं तत्र गत्वा च विवरे च कृते मया प्रविश्ये च तदा पूजां कृत्वा नागेश्वरस्य च ततः पाशुपतं प्राप्य हत्वा च राक्षसीमुखान् मयि दृष्टे तदा किञ्चिन्न्यूनं तेन भविष्यति पार्वत्याश्च बलं चैव सम्पूर्णं वै भविष्यति अन्ये च मलेच्छरूपा ये भविष्यन्ति वने शुभः इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र वीरसेनं हि दुःखः कृत्वा कृपां च महतीं तत्रैवान्तर्ददे प्रभुः इति दत्तवरहसोऽपि शिवेन परमात्मना शक्तः सर्वं तदा कर्तुं सम्बभूव न संशयः एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पतिः लिङ्गरूपस्त्रिलोकस्य सर्वकामप्रदः सदा एतद्यः ऋणुया नित्यं नागेशोद्भवमादरात् सर्वान् कामान्नियाद्वीमान् महापातकनाशनान् इति श्रीमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गोद्भव महात्म्ये वर्णनं नाम 30 अध्यायः। व्याख्या सूजी ने कहा किसी समय उस दुष्ट राक्षस के सेवक ने शिव जी का परम सुंदर रूप देखा। राक्षसों के राजा से उसने यथार्थ वर्णन किया और चकित होकर उसने अद्भुत चरित्र सुनाया। राक्षसों के राजा दारुक ने व्याकुलता से वहां आकर उस शिव के बारे में पूछा। दारुक ने कहा, हे वैश्य, तू किसका ध्यान कर रहा है? मेरे सामने सत्य कह, ऐसा करने पर तेरी मृत्यु नहीं होगी, नहीं तो मारे जाओगे। सूजी ने कहा, उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर वह कुपित हुआ। राक्षसों से उसने कहा, इसे मार दो। उसके कहते ही शंकर के ध्यान में तत्पर उस वैश्य को मारने के लिए अनेक आयुधों को लेकर वे राक्षस आए। उन्हें आए हुए देखकर भय से आंखें मूंद कर शिव जी का स्मरण कर उनके नामों को बार बार गाने लगा। वैश्यपति ने कहा, हे शंकर, देवेश, शंभु, शिव, खलनाशक,
भक्त वत्सल त्रिलोकेश, इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आज मेरे सर्वस्व आप ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ। आप ही सदा मेरे प्राणों के रक्षक हैं। सूजी ने कहा, शिव जी की इतनी प्रार्थना करने पर वे 4 द्वार वाले उत्तम भवन के साथ उस गड्ढे से प्रकट हुए। उसके बीच में ज्योति स्वरूप शिव जी के परिवार सहित अद्भुत रूप को देखकर उसने पूजा की। पूजा करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर उस वैश्य को पाशुपत अस्त्र देकर वैश्य द्वारा राक्षसों को, उनके गणों को युद्ध सामग्री के साथ शीघ्र मार डाला और दुष्टों के नाशक शिव जी ने अपने भक्त को बचा लिया। उनके साथियों को मारकर आश्चर्यजनक घटना करने वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिव जी ने उस वन को वर दिया। इस वन में सदा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले ही हों। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ही रहेंगे। हे मुनिवरों, इसमें शिव धर्म के उपदेशक तथा प्रवर्तक ही रहेंगे। तामसी पुरुष कभी नहीं रहेंगे। इस समय उस दारुका राक्षसी ने दुखी होकर पार्वती देवी की स्तुति की। प्रसन्न होकर देवी ने कहा, मैं क्या करूं? तब राक्षसी ने कहा, तुम मेरे वंश की रक्षा करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी, यह मेरा सत्य वचन है। इतना कहकर पार्वती ने शिवजी से झगड़ा किया। अपने वर के कारण शिवजी ने भी पार्वती को कुपित देखकर प्रेम से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार अपने पति शिव जी की बात को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न होकर हंसती हुई कहने लगी। पार्वती ने कहा, आपकी बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक तामसी सृष्टि होगी, यह मेरा मत है। हे शिव जी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। हे नाथ, इसे प्रमाण मानिए, मैं आपके आश्रय में रहने वाली तथा आपकी हूँ। यह राक्षसी दारुका देवी मेरी ही शक्ति है। यह राक्षसियों में सबसे बलवती है, अतः यह राक्षसों में राज्य करेगी। ये राक्षसों की स्त्रियां अपने पुत्रों को पैदा करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से रहेंगे। सूजी ने कहा, भगवान शिव जी अपनी स्त्री पार्वती के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे प्रिया, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं प्रेम से इस वन में अपने भक्तों की रक्षा के लिए रहूंगा। यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह करेगा, जो भक्ति से मेरा दर्शन करेगा, वह समस्त भूमंडल में चक्रवर्ती राजा होगा। नहीं तो कलयुग की समाप्ति में, सतयुग के आरंभ में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ी सेना वाला राजा होगा। मेरी भक्ति से महान वह वीरसेन मेरा दर्शन करके चक्रवर्ती राजा होगा। सूजी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अर्थात शिव पार्वती आपस में हंसकर लीला करने लगे। ज्योतिर्लिंग स्वरूप नागेश्वर शिव तथा नागेश्वरी शिवा देवी सज्जनों के प्रिय हुए। ऋषियों ने कहा, हे महामती सूजी, वह वीरसेन राजा उस दारुक वन में कैसे जाएगा और वह कैसे शिव जी की पूजा करेगा? सूजी ने कहा, निषद नामक सुंदर देश में ऋषियों के कुल में महासेन का पुत्र शिव भक्त हुआ। वीरसेन ने शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर 12 वर्ष तक शिव पूजन करते हुए कठिन तप किया। तब देवेश शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, लकड़ी की मछली बनाकर उसे रांगा से रंगकर, हे वीरसेन, योग माया के साथ मैं तुम्हें दूंगा। उसे लेकर तुम मनुष्यों के साथ उस छिद्र में प्रवेश करो। तुम तब मेरे द्वारा किए हुए उस महाछिद्र में जाकर नागेश्वर की पूजा करके वहां से पाशुपत अस्त्र को लेकर इन राक्षसी आदि को मारना। उस समय मुझे देखने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब तक पार्वती का बल भी पूरा हो जाएगा और जो वन में मलेच्छ रूपी होंगे वे भी सच्चरित्र हो जाएंगे। दूसरों के कष्ट को दूर करने वाले शिवजी वीरसेन राजा से इतना कहकर उस पर महती कृपा करके वही अंतर ध्यान हो गए। परमात्मा शिवजी से इस प्रकार वर पाकर राजा वीरसेन निस्संदेह सब कुछ करने में समर्थ हो गया। इस प्रकार तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ नागेश्वर की उत्पत्ति हुई। जो प्रतिदिन नागेश्वर लिंग की उत्पत्ति को आदर से सुनता है, वह बुद्धिमान महापातक नाशक होकर सब कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका आदि द्वारा संबलित शिव महापुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति तथा महात्म्य वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी।